सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा नोटबुक हो जिसके अंदर तुम अगर किसी का भी नाम लेोगे तो उसके साथ तुम कर पाओगे। सो हेलो वेलकम गाइस, आ गया हूँ मैं पैंटी नोट के पार्ट 2 के साथ। इस वीडियो के अंदर हम पैंटी नोट के कुछ और न्यू चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं और यहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए पैंटी नोट के पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं भी देखा है तो तुमको ये रिकैप देख के समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में आगे हुआ क्या था। तो ये जो लौंडा है ये हमारे पैंटी नोट मानवा का प्रोटैगोनिस्ट और एमसी, तुम कुछ भी बोल सकते हो। इसका नाम है जे वोक और इसके ही बिल्डिंग के बगल वाले रूम पे एक लौंडी रहती है जिसका नाम है इनुमी। इसे तुम लौंडी कम मॉमी ज्यादा बोल सकते हो। और इसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, मतलब चाइल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड से जानते हैं बट चाइल्डहुड से एक साथ बात नहीं करते थे, अभी बात करते हैं। उसका नाम है जूरा और ये हमेशा पार्क में एक बंदी को देखने जाता है जिसका नाम अभी तक हमें रिवील नहीं हुआ है। तो हमारे पार्ट 1 के अंदर ये 5 मेन कैरेक्टर्स थे और हमारा जो लॉन्डा एमसी था उसे एक पैंटी नोट वाली बुक मिलती है। आई गेस तुमको पता ही होगा वो उसे अगर किसी के भी साथ करना है तो उसे कुछ क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे जो इस बुक के रूल्स हैं और इन रूल्स के हिसाब से ही उसको चलना पड़ेगा। एंड हमारे जो एमसी है उसने एक मेन रूल जो था वो था कि किसी भी लड़की के साथ अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें पहले उसके कैंडीज मतलब पैंटीज देखने पड़ेंगे और अगर तुमने उसके पैंटीज देख लिए तो तुम्हें 10 मिनट के अंदर ही, मतलब सॉरी 30 मिनट के अंदर ही उसका नाम जाकर उस बुक के अंदर लिखना पड़ेगा और तुम कैसे स्टाइल में करना चाहते हो वो भी लिखना पड़ेगा। एंड हमारे एमसी ने फाइनली फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारी जूरा की जो पैंटीज थी वो देख ली थी। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। हम लोगों ने वहीं पर स्टोरी एंड कर दी थी, तो चलो देखते हैं कि हमारे एमसी आगे क्या करता है। मेरा नाम है शुभन और आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ से हम हमारी पैंटी नोट की पार्ट 2 शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि हमारा एमसी जे वोक रास्ते से जा रहा होता है और हम उसके जाते हुए कुछ थॉट्स देखते हैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि यूरा अभी भी शायद प्लेग्राउंड में ही होगी। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी जे वोक प्लेग्राउंड पर आ चुका है और वो देखता है कि प्लेग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं है और वो ये देखकर बहुत ही हंसने लगता है और बोलता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ यार, मुझे कैसे लग गया था कि ये सारी बेकार चीजें भी वर्क करेंगी। और ये बोलने के बाद वो फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए अपने आप को मोटिवेट करता है और सोचता है कि कोई भी हो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आने से मेरी थोड़ी बहुत वर्कआउट ही हो गई। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम हमारी यूरा को देखते हैं जो बोलती है मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वियर्ड फीलिंग्स हो रही थी, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही पी रही थी इसीलिए मुझे शायद ऐसी फीलिंग्स हो रही होगी। एंड हमारे सामने फिर से सीन चेंज होता है। हम हमारे एमसी जे वोक को देखते हैं जो अपने रूम में आकर उसी पैंटी नोट वाले बुक को देख रहा होता है और सोचता है इसी बेकार चीज की वजह से मुझे फिर से पार्क में जाना पड़ा था। और वो ये सोचते हुए उस बुक को खोलता है और देखता है कि आखिर इस बुक के साथ गलत क्या है यार। एंड वो ये सोचते हुए बुक को उल्टा रहा था एंड वो उस बुक को पलटाते हुए एक चीज नोटिस करता है और ये बहुत ही क्रेजी चीज थी। हमें पता चलता है कि हमारा जो पैंटी नोट है उसके टोटल 4 रूल्स हमें पहले पार्ट के अंदर बताए गए थे, बट इस पार्ट के अंदर हमें इस बुक का 5वां रूल भी पता चलता है। हमें पता चलता है कि ये जो 5वां रूल है इस रूल में लिखा हुआ था कि इस बुक के अंदर किसी का भी नाम लिखने के बाद तुम्हारे पास टोटल 10 मिनट है और तुम्हें 10 मिनट के अंदर ही उसके पास जाना पड़ेगा या फिर उसके साथ कुछ चढ़ना पड़ेगा, ऐसा समझ लो तुम। और ये सब देख के हमारा एमसी बहुत ही शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये कैसे हो गया भाई, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा। और वो ये भी समझ जाता है कि यूरा क्यों वहां पर चल गई थी क्योंकि इसे ऑलमोस्ट 10 मिनट से भी ज्यादा हो गया था वहां पर जाने के लिए। और इसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि तो मैं आखिर यहाँ पर क्या सकता हूँ। और उसके बाद वो ये भी सोचता है कि ये बुक वर्थ इट है या फिर नहीं, ये ट्राई करने के लिए मुझे एक बार और किसी की पैंटीज देखनी पड़ेंगी। एंड उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि हम एक क्राउडेड प्लेस को देख रहे हैं जहां पर हमारे एमसी कुछ लड़कियों को स्टॉक कर रहा था, ठरकी लौंडा साला। एंड तुम लोग को पता ही होगा कि वो क्यों स्टॉक कर रहा है, वो इस लड़कियों की पैंटीज देखना चाहता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और वो देखता है कि किसी भी लड़की की स्कर्ट उड़ ही नहीं रही है। ये देखकर वो हवा को कोसने लगता है कि साला ये हवा आज दे क्यों नहीं रहा, किसी की भी स्कर्ट क्यों नहीं उड़ रही है यार। एंड उसी के बाद हमारा एमसी एक टॉप नॉच प्लेस पर चला जाता है। कहां पर? स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पर, क्योंकि तुम्हें पता है सीढ़ी कुंज जो है ना वहां पर हमारी लड़कियों के पैंटीज देखने के लिए हमारा एमसी का एकदम टॉप नॉच जगह है। बट इसके इस काम का मुझे एक लॉजिक ये समझ में नहीं आ रहा भाई, अगर तू किसी के देख भी लेगा तो तुझे उस लड़की का नाम कैसे पता चलेगा यार, क्योंकि तुम लोग को पता होगा पैंटी नोट के अंदर किसी की करने से पहले उसका नाम लिखना पड़ता है यार। तो नाम ही नहीं पता होगा तो देख के करेगा क्या। खैर इस सभी चीजों को छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की हमारे एमसी की तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसे घूरे जा रहा होता है और ये देखकर वो लड़की भी समझ जाती है। वो अपने पीछे वाले हिस्से को हाथों से छुपाती है और उधर से निकल जाती है। एंड इसी के बाद हमें कुछ और सीन्स दिखाते हैं जहां पर हर एक लड़की भाई अपने पीछे को छुपाते हुए जा रही थी हमारे एमसी के पास से। भाई लिटरली एक और लड़की, एक और लड़की, एक और लड़की, भाई ऐसे बहुत सारी लड़कियां चली जाती है हमारे एमसी के पास अपने चीजों को छुपाते हुए। एंड
उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अपना लौंडा लिटरली सुबह से लेकर शाम तक वहां पर खड़ा हुआ था और शाम हो चुकी है और हमारा एमसी उधर से आने लगता है और आते हुए सोचता है कि उस नोटबुक के वजह से मैं सब लोगों के सामने एक परवर्ट की तरह एक्ट कर रहा हूँ। और हमारा एमसी ये भी सोचता है, बट मैं जानने के लिए बहुत ही उतावला तो हूँ। और हमारा एमसी ये भी सोचता है कि भाई आखिर कौन ही लड़की होगी जो पूरे टाउन में अपने पैंटेस दिखाने के लिए घूम रही होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहीं पर आ चुका है और बोलता है छोड़ो यार इन सारी बातों को। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी मम्मी इनुमी आ चुकी है अपने जेवोक के पास और ये देखकर हमारी इनुमी बोलती है कि जेवोक तुम जरूर पढ़ाई वढ़ाई करके आ रहे होगे। हाँ भाई हमको पता ही है वो कैसा पढ़ाई करता है यार। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर निकल चुके हैं और अपनी जब इनुमी जा रही थी तब अपना लौंडा अपने इनुमी को देखता है और बोलता है आज इनुमी की स्कर्ट कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं लग रही। और ये बोलने के बाद वो इनुमी के पीछे पीछे जाने लगता है इस आशा में कि उसे कुछ दिख जाए। एंड लिटरली नेक्स्ट पैनल पर अपनी इनुमी की कैंडीज अपने एमसी को दिख जाती है और बोल दिया देयर इट इज। और उसके बाद हमारे सामने सडनली सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारी जो इनुमी है वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है और बोलती है तो जेवोक फिर से मिलेंगे। और ये देखकर हमारा जेवोक भी बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और उसके बाद हमारा एमसी जल्दी जल्दी से अपने रूम में जाकर अपनी पैंटी नोट वाली बुक को निकालता है और बोलता है तो चलो क्यों ना एक और ट्राई किया जाए। और इसी के बाद वो अपने नोटबुक के अंदर इनुमी का नाम लिखने लगता है एंड अपना चूतिया लौंडा ये लिखते हुए फिर से सोच रहा होता है वही पार्ट 1 की तरह कि भाई अपनी इनुमी तो उसकी बहन जैसी है ना, उसके साथ मैं कैसे करूंगा। लिटरली ये लौंडा लिटरली फर्स्ट पार्ट के अंदर भी यही सोच रहा था। और मैं लिटरली तुम लोग को पैनल तो नहीं दिखा सकता भाई, ये बहन का लौंडा अपने मतलब इनुमी के बारे में ऐसा सोच रहा था और सोचते हुए इसकी थॉट्स कैसे हैं, करते हुए थॉट्स हैं इनके। वाह वाह भाई वाह। मतलब भाई तुम लिटरली सोचो तुम किसी को अपने थॉट्स के अंदर कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि भाई मैं उसके साथ कैसे कर सकता हूँ। भाई कैसा बंदा है ये भाई। एंड मैं तुम लोग को और क्या ही बताऊं भाई, मैं इसको इतनी गाली दूं कितनी गाली दूं मैं कम पड़ जाएगा भाई। ये लिटरली बंदा इतना सारे बातें सोचने के बाद फिर से लिख ही डालता है भाई। कुछ लॉजिक है ही नहीं इसके। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि बहन का लोड़ा सोचता क्यों है लिखने के पहले। और उसके बाद हम हमारे मानबा पर आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा एमसी लिखते हुए सोच रहा था छोड़ो यार इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं कर सकता। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये जब लिख रहा था तभी उसके दरवाजे पर कुछ नॉक नॉक होता है। हमारा एमसी सडनली उठ जाता है और बोलता है कि क्या आखिर कौन आया होगा। तभी हमें पता चलता है कि दरवाजे के उस तरफ हमारी इनुमी आई है। अभी वो बोलती है कि मैं हूँ इनुमी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल सकते हो। ये देखकर हमारा लौंडा बहुत ही जल्दी से दौड़ के जाता है और दरवाजा खोलता है। और दरवाजा खोलने के बाद हम हमारी इनुमी को देखते हैं। हमारी इनुमी बोलते हैं क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। और ये देखने के बाद हमारा जो लौंडा है वो बोलता है कि मिस इनुमी। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो लौंडा है और जो इनुमी है वो दोनों ही अपने लौंडे के घर के अंदर आ चुके हैं। और अपना लौंडा बोलता है तो ठीक है यहाँ पर बैठ जाओ। और ये सुनकर अपनी जो इनुमी है वो बोलती है कि बहुत ही ज्यादा टाइम होगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ जब से तुम्हारी मॉम यहाँ से गई है तब से। एंड हम देखते हैं कि हमारी इनुमी अपने स्कर्ट को ठीक करते हुए बैठ रही थी और कुछ बढ़िया पोसेस के साथ। और इसके बाद हमारे ये लोग बैठ जाते हैं और बैठ के थोड़ी बातचीत करते हैं। हमारी इनुमी पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब वापस आने वाले हैं ट्रिप से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा लौंडा अकेला नहीं रहता, उसके पेरेंट्स भी इसके साथ ही रहते हैं, बट वो लोग कहीं ट्रिप पर गए हैं। ये सुनकर अपना लौंडा ये क्या बोलता है यार, वो बोलता है कि ज्यादा वक्त तो नहीं बट ये ऑलमोस्ट 1 साल। भाई कौन सा पेरेंट 1 साल के लिए ट्रिप पे जाता है अपने लौंडे को छोड़कर, भाई क्या है ये भाई। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम हमारे जेवोक के फादर को देखते हैं। हमारा जेवोक बताता है कि उसका जो फादर है वो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। एंड देखो इसके बाद से मैं इसकी और इसके फादर की बैक स्टोरी तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका जो फादर है वो इसके जो बड़े से सिविल कॉर्पोरेशन का काम था उसको पूरी लाइफ करता था, मतलब रिटायर तक करता था। रिटायर के बाद इसको एक बहुत बड़ा पैकेज मिला, मतलब पेंशन टाइप का कुछ समझ लो। और उसी पेंशन के मदद से अपना जो ये जेवोक का फादर है उसने ये वाला घर लिया है और वो यहीं पर रहता था। बट उसके पेंशन के थोड़े थोड़े पैसे को जमा कर वो उसके मदर के साथ, मतलब अपना जो जेवोक का फादर है उसकी वाइफ के साथ घूमने के लिए गया है वर्ल्ड टूर में। और इसी वजह से जब तक हमारे जो जेवोक के फादर मदर नहीं आते तब तक अपना जेवोक लौंडा अकेला ही रहेगा। उसके बाद हमारे सामने प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन आता है। हम देखते हैं कि हमारी जो इनुमी थी वो पूछती है कि जेवोक तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है यार। एंड एग्जैक्टली मुझे ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं होती भाई, तुमको पढ़ाई से क्या है यार, तुम कैसे हो, तुम्हारे दिन कैसे कट रहा है, ऐसे सारी चीजें पूछो ना यार, तुम्हारे पढ़ाई से क्या लेना देना है। मुझे पता ही है सर, मेरे नहीं तुम लोगों के रिश्तेदार भी जब घर में आते हैं ना तब पूछते हैं कि भाई तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तू कौन से क्लास में पढ़ता है, वगैरह वगैरह। लौड़ा लसन दिमाग खराब होता है ये सारी बातें सुनकर। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो जेवोक है वो किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर एक सिविल सर्विस की नौकरी वगैरह होती है और वो 1 साल के अंदर अंदर ही है, तो इसीलिए हमारा जो जेवोक है वो इसी एग्जाम के प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है। घंटा होगा इसे। और उसके बाद हम सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जेवोक बोलता है कि मैं मेरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। ऑल्दो वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पापा ने खामखा ये बात सबको बता दी, अब पूरे के पूरे मोहल्ले को ये सारी बात पता है। कौन सी बात, मतलब वही जो अपना जो एमसी है वो सिविल सर्विस की एग्जाम वगैरह देगा वही बात। उसके बाद हमारा जो लौंडा है वो बोलता है सो इनुमी आप यहाँ पर आकर करने
करने क्या आए हो? ये सुनने के बाद हमारे जो इनुमी थी वो थोड़ी हिचकिचाती है। ये देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है कि क्या पैंटी नोट आखिर सच में वर्क कर भी रहा है। और इसके बाद हमारी इनुमी एक बात बोलती है, वो बोलती है कि वेल मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे कि क्या तुमने लास्ट नाइट कुछ देखा है? देखो यहाँ पर लास्ट नाइट पर क्या सी देखने की बातें हो रही है। तुम लोग को याद ही होगा पार्ट 1 के अंदर हमारा जो लौंडा था वो जब अपने प्यूरा को देने की आशा में आ रहा था घर के अंदर पैंटी नोट पे लिख के, तब हमारे जेवोक ने देखा था कि अपनी जो इनुमी थी वो एक लौंडे के साथ जो उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में वगैरह रहता है उसके साथ कुछ चिपका चिपकी वाले हरकतें कर रहे थे रोड के अंदर। तो उसी सीन की बात कर रही है। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो तुम मेरा पार्ट 1 जाके देख सकते हो। एंड हम मानवा पे वापस आए तो हमारा जो एमसीओ बोलता है कि क्या लास्ट नाइट, और वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है, कहता है नहीं मैंने तो क्या बोलने की कोशिश करा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ बातें बोलने लगता है। हमारे इनुई बोलते हैं कि एकदम कंफर्म बताओ, ऑनेस्टली आंसर दो कि तुमने क्या कुछ देखा भी है। और ये देखकर हमारा जो लॉन्ड है वो बहुत ही भद्र मानुष बनने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दे इनुमी, मैंने सब कुछ देख लिया था। और ये सुनकर हमारी जो इनुमी थी वो बोलते अच्छा तो मैं समझ गई। और इसके बाद हम इनुमी का एक सैड फेस देखते हैं और हम यहाँ पर हमारी इनुमी के कुछ थॉट्स देखते हैं। हमारी इनुमी सोचती है कि मुझे लगता है कि तुम इस चीज को गलत वे में नहीं ले रहे हो, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। और इसके बाद हमारी जो इनुमी थी वो अपनी स्टोरी को बताने लगती है। हमारी इनुमी बोलती है कि जब जोंग हुन, मतलब वही लौंडा जो अपने रास्ते के कर रहा था अपनी इनुमी के साथ, वही लौंडा अपने जब बेसमेंट में रहता था, इनुमी टाइम टू टाइम उसे फूड देने के लिए जाती रहती थी उसके पास। और अपनी इनुमी ये भी बोलती थी कि मुझे बहुत ही बुरा लगता था एक यंग लौंडे के लिए जो बेसमेंट में रहता है, बट मुझे उसके साथ कुछ दूसरी फीलिंग्स वगैरह नहीं थी, वो मेरे बस एक भाई की तरह था। और उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी जो इनुमी थी और जो जोंग हुन था, मतलब कुछ भी है इसका लौंडे का नाम, मुझे इतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है इसका नाम क्या है, ये दोनों बैठ के बातचीत करने लगते हैं। हमारी जो इनुमी थी वो बोलती है कि जोंग हुन क्या कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ जब तुम आर्मी में जाओ उसके पहले। और इसके बाद हमारी इनुमी ये भी बोलती है कि जब वो आर्मी में जा रहा था तब उससे पहले मैंने एक बात बोली थी उससे कि मैं तुम्हें एक विश दे रही हूँ कि तुम जो भी मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर हमारा जो चूतिया लौंडा है, भाई कैसे इसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया यार, इसके चूतिया जैसे शकल को कैसे आर्मी में ले लिए इन लोगों ने, क्या कोरिया के अंदर आर्मी की कमी पड़ रही है। बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि हमारा ये लौंडा बोलता है क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ आपके पास से। और इसके बाद हम हमारी इनुमी के थॉट्स देखते हैं। हमारी इनुमी सोचती है कि मुझे उसके लिए कुछ करना था जिससे उसे बेटर फील हो। और हमारी इनुमी ये भी बोलती है कि उसने कहा था कि उसने अपने पूरे लाइफ के अंदर कभी भी एक लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है। और हमारी इनुमी ये भी बोलती है कि वो बहुत ही अपसेट था और वो सोच रहा था कि ये बहुत ही अनफेयर है क्योंकि वो आर्मी में जा रहा है। भाई यहाँ पर क्या कोई रूल है कि आर्मी में जाने से पहले किसी लड़की का हाथ पकड़ना पड़ता है? What the fuck is this man? और इसके बाद हमारी इनुमी अपने मन में कुछ और भी थॉट्स बताने लगती है। वो बोलती है कि मैं बहुत ही बेवकूफ थी कि उसके रोने धोने के बहाने के अंदर आ गई, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही बुरा फील कर रही थी और मैं सोच रही थी कि उसको थोड़ा अच्छा लग जाएगा अगर वो मुझे थोड़ा सा ही छू लेगा तो क्या ही हो जाएगा। एंड लिटरली इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चूतिया लौंडा था वो अपने इनुमी के बूब्स दबाने लगता है। भाई ये क्या है भाई? तुम लोग बोलोगे कि भाई हाथ की बात हो रही थी या बात किधर पे पहुंच गई? भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, तो पैनल को मैं मार्क कर रहा हूँ, तुम देख लो यहाँ पर हैंड लिखा हुआ है, गर्ल्स हैंड। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लौंडे लोग साले बात कर रहे थे हाथ की और कहां पर हाथ ले जा रहे हैं यार। यहाँ पर बात हो रही थी लड़की के हाथ पकड़ने की, बट ये लड़की के कुछ और ही पकड़ रहा है। बैक टू द टॉपिक, इसके बाद में और कवर नहीं करूंगा। इसके बाद तुम लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, ये चूतिया लौंडा करने क्या वाला है। एंड हाँ, तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अपना जो ये चूतिया लौंडा था ना वो कुछ करता मतलब कर नहीं पाता है, उसके जो ऊपर ऊपर से घिसने का काम था ना उसी से उसका काम खत्म हो जाता है, मतलब वो अपने इनुमी की सील नहीं तोड़ पाता है, ये समझ लो। एंड इस लौंडे का फर्स्ट राउंड होने के बाद हमारी जो इनुमी थी वो भाग जाती है यहाँ से। एंड हम हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन पर आते हैं। हमारी इनुमी बताती है कि ये सभी चीजें होने के बाद वो डायरेक्टली मेरे पास आया और मेरे साथ ये सभी चीजें करने लगा, मतलब लास्ट नाइट तुमने जो रोड पे देखा था ये वही सारी बातें हैं। एंड आई होप तुम समझ गए होगे कि इस पॉइंट से पहले मैंने जितनी भी सारी बातें बोली वो अपनी इनुमी अपने जेवोक को बता रही थी कि क्यों वो लौंडा रास्ते पर उसके साथ कर रहा था ये सारी चीजें। और ये सुनकर हमारा चूतिया लौंडा भी थोड़ा भावुक हो जाता है, बोलता है कि ये तुम्हारे लिए भी थोड़ा दुखदायक हुआ होगा। दुखदायक? ये कैसा हिंदी बोल रहा हूँ मैं आजकल भाई। एंड उसके बाद हमारी इनुमी बोलती है कि जोंग हुन, भाई इसका लौंडे का नाम क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आता लिटरली इसका नाम क्या है। छोड़ो यार, मैं इसे लौंडा ही बोलूंगा। हम देखते हैं कि हमारी इनुमी बोलती है कि वो जो लौंडा था वो बोलता ही रहता है कि तुमने मेरे साथ कर लिया है, बट हमारी जो इनुमी है वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया है। एंड अगर तुम लिटरली देखने जाओ तो ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अपने जो लौंडा था वो ऊपर ऊपर से बस रवि किया था। एंड आई डोंट थिंक रब करने को करना बोलते। एंड इसी के बाद हमारी इनुमी एक बात बोलती है, वो बोलते हैं कि प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना मेरे हस्बैंड के पास से। वाओ, तो इसका एक हस्बैंड भी है। एंड ये बोलते हुए वो अपने एमसी के हाथ को पकड़ कर किसी जगह पर रख देता है और ये देखकर हमारा एमसी बोलते हैं वाओ, तो पैंटी नोट सच में वर्क कर रहा है। और ये देखकर हमारा लंडा थोड़ा सख्त लौंडा बनने की कोशिश करता है, बोलता है कि मिस इनुमी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी कोई भी बात नहीं बोलूंगा। एंड लिटरली ये बोलते हुए नेक्स्ट पैनल पर सोच रहा था कि यस फाइनली मैं इनुमी के साथ
कर पाऊंगा। एंड हम लोगों के और हमारे एमसी की आशा के ऊपर मूदते हुए हमारी इनुमी यहाँ से जाने लगती है और बोलते हैं कि शुक्रिया तुम्हारा, मैं इस चीज के लिए बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे इस बातों से। एंड ये देखकर हमारा एमसी बोलते हैं बस इतना ही, ये क्या है भाई। एंड उसके बाद हमारे साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हमारी इनुमी जाते हुए बोल दे कि क्या तुम घर में ही खाना वाना बनाते हो। ये देखकर हमारा एमसी रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं यूजुअली बाहर ही खाना खाता हूँ। ये सुनकर हमें जो इनुमी है वो बोलते हैं कि हाँ, बहुत सारे जो लौंडे हैं वो जो अकेले रहते हैं तो वो बाहर से ही खाना खाते हैं। तो हमारी इनुमी बोलते हैं जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तब मैं तुम्हें कुछ खाना वाना बना के खिलाऊंगी। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि हमारी इनुमी जाने लगती है और बोलती है कि शुक्रिया जेवो, मतलब किस लिए शुक्रिया, कि उसके बातों को राज रखने के लिए। एंड उसके जाने के बाद हमारे लौंडे एमसी का लिटरली एकदम शॉकिंग चेहरा है भाई। वो सोच रहा है कि भाई ये हुआ क्या, आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हमारा लौंडा वही बुक को रीड कर रहा है और सोच रहा है कि भाई कुछ हुआ क्यों नहीं, आखिर मैंने इस टाइम पर क्या गलती कर दी। एंड लिटरली इस चूतियों को फिर से बुक घुमाते हुए एक और रूल मिल जाता है। इस बुक का 6th रूल, इस रूल के अंदर लिखा हुआ था कि तुम एक लड़की के पैंटीज जितने ज्यादा देखोगे तुम्हारे उसके साथ करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अगर तुम किसी लड़की के पैंटीज 30% देखो तो तुम्हारे उसके साथ करने के चांसेस भी 30% ही होंगे। एंड ये देखकर हमारे शौक हो जाता है, बोलते क्या आर यू सीरियस। एंड लिटरली मुझे भी तुझे यही बोलना है भाई चूतिए, भाई एक बार में सारे रूल्स पढ़ लेना यार, क्यों बार बार एक एक रूल पढ़ता है। एंड उसके बाद हमारे साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हमारा लौंडा पार्क के अंदर बैठा हुआ था, उसी पार्क के अंदर जहां पर वो एक लड़की को ताड़ने जाता है। और वो वहां पर बैठे बैठे सोचता है कि मैंने मिस इनुमी की बस थोड़ी सी ही देखी थी, बस इसी वजह से मैंने उसके साथ नहीं कर पाया था, और अगर मैं उसकी थोड़ी और ज्यादा देख लेता तो शायद मैं उसके साथ कर पाता। एंड उसी के बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिस लड़की को ताड़ने के लिए हमारा लौंडा हमेशा इस पार्क के अंदर आता है। हम देखते हैं कि वो आज हॉट पैंट पहनकर आई है जॉगिंग करने के लिए। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के एग्जैक्टली सामने आकर ही हमारी उस लड़की के शू लेसेस खुल जाते हैं। और ये देखकर हमारे जो वो लड़की थी वो बोलती है कि मेरे शू लेसेस खुल गए हैं, और वो झुककर अपने शू लेसेस को बांधने लगती है और हमें कुछ क्रेजी पैनल्स देखने को मिलते हैं। एंड लिटरली वो हमारे एमसी के सामने ही ये सभी मतलब झुक के काम वगैरह कर रही थी और हमारा एमसी भी इस सीन के मजे ले रहा था। और क्योंकि उसके हॉट पैंट्स कुछ ज्यादा ही टाइट थे तो उसके ऊपर से हमारा एमसी जो है उसके पैंटीज देख पा रहा था और बोलता है तो मैं इसके पैंटीज देख पा रहा हूँ, क्या ये काउंट होगा। मतलब हमारा जो एमसी है वो मतलब लिटरली बाहर से तो नहीं बट पैंट के अंदर से पैंटीज देख पा रहा था, तो क्या ये काउंट होगा, ये वही सोच रहा था। और हमारा एमसी उसके पैंटीज की तरफ घूर रहा था अपनी हवसी नजरों से। ये हमारी वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और हमारा एमसी भी ये नोटिस कर लेता है कि वो लड़की उसकी तरफ देख रही थी। और हमारी लड़की वो हमारे एमसी की तरफ आती है और बोलते साले तू क्या देख रहा था बे। और ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा हगलाने लगता है। सो क्या लगता है तुम लोगों को, क्या हमारे एमसी ने जो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पैंटी देखा है क्या वो काम भी करेगा, क्या हमारी जो लड़की थी वो हमारे एमसी के साथ कुछ करेगी भी या फिर नहीं, ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, यहीं पर हम पैंटी नोट के पार्ट 2 खत्म करते हैं। तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा ये तुम कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑफ कोर्स तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, पैंटी नोट का कुछ काम है भी या नहीं, तो वो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर भयंकर चीजें आने वाली है भाई लोग। क्या तुम में से कोई भी बंदा नवंबर के अंदर एन कर रहा है वो मुझे कमेंट्स में बताओ। और चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू मांगा के साथ। अंटिल देन बाय बाय।